बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्ज़ाम का यह सेट है। इस सेट में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन डाला है जो एक ही बार में आप देखकर बना सकते हैं। अगले वाले सेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश में बनाया है। 200 का 15% कितना होगा। अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर 200 है उसका 15% हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 दूना कितना हो जाएगा, 2 से 15 में गुना करेंगे तो 30। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये सेट बहुत बेसिक है जिसे आप एक बार में देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x = 5 दिया गया है तो पूछ रहा है 2x + 3 का मान क्या होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखिए इफ़ x = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3। अब देखिए इसमें 2x + 3 x = 5 दिया गया है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। x = दिया गया है 5 तो x की जगह पर 5 रख दीजिए। 2x + 3, 5 दूना 10, 3 13, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल दिया गया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल = भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया गया है 49। ये क्या हो जाएगा, भुजा मान लीजिए बी है तो बी का स्क्वायर, तो हमको बी निकालना है तो क्या हो जाएगा √49। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 7। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुजा स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चौथा में 3 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब। ये देखिए ये फार्मूला बेस है। यदि किसी बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे a का पावर 5, a के पावर 5 नहीं, a के पावर अगर मान लीजिए b है, a का पावर अगर c है तो ये हो जाता है a के पावर b + c। तो वहीं है 3 के पावर कितना है, 2 है। 3 के पावर 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये इंग्लिश में लिखा गया है। उससे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन इंग्लिश में दिया गया है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो मूलधन p टाइम रेट बटा में 100। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। वही लिखा गया है प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटा में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1 किलोमीटर = कितना मीटर होगा। हम लोग पता है इसका, डायरेक्ट हम लोग याद रखे हैं 1000 मीटर। अब देखिए 90 डिग्री किस प्रकार के कोण है, राइट एंगल। बहुत बेसिक सेट है, इसको हम लोग डायरेक्ट एक बार में ही करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ब्रैकेट का यूज हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 3 से हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट को हम लोग पहले सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद कहती है गुना 3 तो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 0.75 मीटर = कितना सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है इतना मीटर कितना, जैसे 1 मीटर हो जाएगा कितने सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस साइड मान लीजिए 0.75 से हम गुना कर दिए कितना मीटर, तो = 100 गुना में इधर भी 0.75 से गुना कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, इस गुना करिएगा तो 75 पर 00, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए हैं ताकि समझ आइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि a = 4 और b = 2 हो तो a b का मान क्या होगा। डायरेक्ट देखने वाला क्वेश्चन है। a और b का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, 4 दूना 8 हो जाएगा।
अब देखिए हम 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं। सेट ए में हम मैथ देखे हैं 10 क्वेश्चन। अब सेट बी में डायरेक्ट ये बहुत बेसिक सेट है, सेक्शन बी है। सेट ए में 3 भाग है, 10 मैथ, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री। अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला में दिया गया एसआई यूनिट ऑफ द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ये टाइम का है, ये मीटर लेंथ का है, ये ग्राम उसका है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। देखिए दूसरा में दिया गया है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस पॉन में टाइम। हम तो ज़्यादातर याद रखते हैं इस समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल। अब यहाँ पे समय दिया गया है तो यहाँ से हम लोग चाल इधर ले जाएंगे तो समय बटा में दूरी बटा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय इक्वल टू चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए पानी का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश की चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत ये तो डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट देकर चलते हैं। अब देखिए प्रेशर दाब इक्वल टू क्या होता है, एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया फोर्स ही प्रेशर होता है। तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा, भाग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरिया अपॉन फोर्स नहीं होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ध्वनि की सबसे तेज़ कहाँ चलती है। हम लोग पता है कि जो मीडियम होगा उसमें होगा, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। अब देखिए बल का ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यूटन। वाट होता है पावर का, पास्कल होता है प्रेशर का, और ये जूल है एनर्जी का। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी डिस्ट्रॉयड नॉट एनर्जी क्रिएटेड, नॉट एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यही हो जाएगा एनर्जी अनस्टेबल नॉट। अब देखिए दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, हमारे जो होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल और सीधा। प्रवर्तन किसका नियम है, लाइट का ही मेन रूप से चलता है। अब देखिए 10-10 क्वेश्चन हम लोग देखना था। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का देखते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, बहुत बेसिक है, H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पानी का फॉर्मूला। एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ये तीखा है। अब देखिए pH का वैल्यू अगर 7 से कम है तो कौन सा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ज़्यादा है तो कौन सा हो जाता है, क्षारीय नेचर का, बेसिक नेचर का हो जाता है, अम्ल वाले नेचर में हो जाता है, अम्लीय। धातु समानता कैसी होती है, कैसी होती है, कंडक्टर होती है जनरली। देखिए NaCl क्या है, साल्ट है। CH4 क्या है, मीथेन। लोहा किससे जंग खाता है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन दिया गया है LPG का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपेन। पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडलिप। 10वां क्वेश्चन में दिया गया है HCl क्या है, तो ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। अब देखिए ये एक सेट खत्म हो गया, दूसरा सेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लेंथ बहुत बड़ा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।